Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Students, in this video we will solve one question on circle properties. This is a past paper question and this question has four parts, 1 mark each. So this is a 4 mark question and this topic is really very important for your mid-year exams. Grade 10 और grade 11 दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक दोनों पेपर्स में पूछा जाता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो इसकी वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी or I want you all to practice as many questions as you can from the past papers related to this topic so that it will be easier for you to solve a question in your exam. क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे भाई उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट सॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली पेपर जो है वो आपका पास पेपर से ही बनता है। तो आपको इंशाल्लाह हेल्प होगी। तो मैं भी इंशाल्लाह तुम लोग की हेल्प करता रहूँगा इस तरह वीडियोस बना के। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारी नज़र से गुजर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को तुम देख लो ताकि तुम्हारी मदद हो सके। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। द क्वेश्चन सेज दैट ए बी सी डी ई आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, और फिर हमें डायमीटर भी मिल रही है इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है कि जब डायमीटर भी है, सेंटर भी है, तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 हमें चेक करनी पड़ेगी। और चूंकि कुछ पॉइंट सर्कमफेरेंस पर भी है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी भी हम लाजमी चेक करेंगे। और फिर हमें क्रॉस ओवर्स भी नज़र आ रहे हैं, आपको यहाँ क्रॉस ओवर्स भी नज़र आ रहे हैं, आपको यहाँ विंग्स भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी है, तो वो भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। 4 प्रॉपर्टीज हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं, चारों यूज़ करेंगे तो ये आंसर्स हमें मिल जाएंगे। इसके अलावा एंगल इन द एंगल इन द सेमी सर्कल तो मैंने बता दिया। डायमीटर वाली प्रॉपर्टी को एंगल इन द सेमी सर्कल कहते हैं और विंग्स वाली प्रॉपर्टी को हम कहते थे एंगल इन द सेम सेगमेंट। और फिर वो जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी है इक्वल टू 180, वो भी हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में टू फाइंड आउट आर मिसिंग एंगल्स। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन विद द फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट सेज एंगल ए डी ई। एंगल ए डी ई फाइंड आउट करना है। ये डी पे कैप है, इसका मतलब है हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। और ये एंगल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो ए और ई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल मार्क करना, क्योंकि अगर आप एंगल ही गलत मार्क करोगे तो फिर आप आंसर भी गलत ही निकालोगे। तो ए डी ई का मतलब है कि ए से एंगल शुरू हो रहा है मेरा और वो जा रहा है डी पर और फिर वो ई पे जा रहा है। तो इसका मतलब है मुझे ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। और इस वाले एंगल को फाइंड आउट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये तो एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी है। ये तो दो विंग्स हैं, ठीक है, एक विंग ये रहा, एक विंग ये रहा। कैसे पता चला? सबसे पहले मैंने क्या किया, जो आर्क होती है, कॉमन आर्क जो होती है, वो मैंने मार्क कर लेता हूँ। तो अगर मैं ए और ई को फोकस करूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि ए से एक लाइन स्टार्ट हो रही है, जा रही है, सेंटर से गुजरते हुए जा रही है, सर्कमफेरेंस पे टकरा रही है और वापस आ रही है ई पर, ठीक है। और ई से ही एक लाइन जा रही है जो कि सर्कमफेरेंस पे टकरा रही है और फिर वापस ए पर आ रही है। तो इसका मतलब है ये कॉमन पॉइंट्स हो गए ना। यहाँ से जो है वो दो लाइंस जा रही हैं, सर्कमफेरेंस पे टकरा रही हैं और वापस आ रही है। तो इसका मतलब है ये जो है वो निशानी है एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली। सेंटर का होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइन जो है वो सेंटर से पास हो, बगैर सेंटर के भी पास हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये आर्क जो है वो कॉमन होनी चाहिए। और इसी आर्क के जो दो पॉइंट्स हैं, यहीं से दो लाइन निकलनी चाहिए, यहाँ से दो लाइन निकलनी चाहिए। देखो आपको नजर आ रहा है क्लियरली, ए से एक लाइन निकल रही है, जा रही है, टकरा रही है सर्कमफेरेंस पर और वो वापस ई पर आ रही है। और फिर ई से एक लाइन निकल रही है जो कि सर्कमफेरेंस पर टकरा रही है और वो वापस ए पर जा रही है। तो ये कहलाता है क्रॉस ओवर्स। ये विंग्स है, ये क्रॉस बन रहा है, तो यहाँ जो है वो एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। तो अगर ये वाला एंगल 24 है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी 24 होगा। तो आपने जस्ट 24 आंसर लिखना है और आपने अपना रीज़न लिखना है, क्योंकि ये सारे टीचर्स जो है वो रिकमेंड यही करते हैं कि भाई जब आप 24 डिग्रीज लिखो तो लाजमी जो है ना यहाँ अपना रेफरेंस भी लिख दो, क्योंकि आपने यहाँ कोई वर्किंग नहीं करी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कैम्ब्रिज में हर आंसर को सपोर्ट करना पड़ता है वर्किंग करके, लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि जस्ट राइट अ रेफरेंस, एक छोटा सा रेफरेंस लिख दो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता रेफरेंस लिखने में। आपने यार वो रेफरेंस लिख दिया एंगल इन द सेम सेगमेंट, वो इक्वल टू 24 डिग्रीज हो गया, बस ये इनफ है आपको 1 मार्क दिलाने के लिए। सेकंड पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है सीईडी फाइंड आउट करना है। सीईडी वाला जो एंगल है वो हमारा पहले मार्क कर लेते हैं कि ये कौन सा एंगल है सीईडी का। सीईडी वाला एंगल सी से स्टार्ट हो रहा है, ई पे जा रहा है और डी पे, तो मतलब मुझे ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। और इस वाले एंगल के लिए अगर मुझे ये वाला एंगल गिवन होता तो मैं अगेन एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेता, बट सिंस दिस एंगल इज नॉट गिवन तो मैं यहाँ डिफरेंट कोई कॉन्सेप्ट यूज करूंगा।
अब मैं फंस गया हूँ बिल्कुल, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं फिर दोबारा से शुरू करता हूँ कि सेंटर गिवन है मुझे, तो डायमीटर नज़र आ रहा है, तो मैं पहले प्रॉपर्टी नंबर 2 चेक कर लेता हूँ, डायमीटर वाली। तो डायमीटर वाली प्रॉपर्टी ये कहती थी कि अगर आपका डायमीटर कोई ट्राइंगल बना रहा है, तो मुझे ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है, इसमें मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए सी डी की बात मैं कर रहा हूँ। ए सी डी इज अ ट्राइंगल, और ए सी डी ट्राइंगल की एक साइड जो है ए डी जो है वो डायमीटर है। तो डायमीटर के सामने सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ये एंगल इन सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी कहती है। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री कैसे पता चला? क्योंकि ये ए से लेके डी तक डायमीटर है, और ये डायमीटर जो है उसके सामने ये एंगल बन रहा है सरकमफेरेंस पे। तो ये ट्राइंगल भी नजर आ रहा है तुम्हें, देखो ना, ये ए सी डी अगर तुम देखो, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है मुझे, और इस ट्राइंगल में जो है वो सामने वाला एंगल डायमीटर के वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि अगर ये पूरा 90 है, तो अगर ये पार्ट 24 है, तो ये पार्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 90 में से 24 को माइनस कर दूंगा। तो 90 माइनस 24 विल गिव मी 66। तो मैंने जो है वो 90 में से 24 को माइनस कर दिया। चूंकि ये टॉपिक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आता है, तो जब तुम प्रैक्टिस करो तो बगैर कैलकुलेटर के ही करना, ताकि पेपर 1 की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये वाला एंगल जो है ना 66 आ रहा है। मैंने ये वाला एंगल क्यों फाइंड आउट किया है? क्योंकि मुझे यहाँ एक ट्राइंगल नजर आ रहा है सी एफ डी ट्राइंगल के दो एंगल्स मुझे पता है, 72 और 66। तो मैं ये थर्ड वाला एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये थर्ड वाला एंगल मुझे हेल्प करेगा इस ट्राइंगल के एंगल्स निकालने में जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वर्किंग करूंगा। मुझे पता है कि ट्राइंगल्स का इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, और फिर मुझे चूंकि दो एंगल्स पता है, एक है 66 और एक है 72। तो what I will do, I will just add 72 and 62, sorry 66, और मैं उनके सम को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जब मैं इनके सम को 180 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 42। ये आपको करना पड़ेगा बगैर कैलकुलेटर के, क्योंकि ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, और ये पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। तो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस विदाउट कैलकुलेटर, ताकि पेपर में है जो है वो हेल्प हो जाए। तो 180 माइनस 66 प्लस 72 मैं करके दिखा देता हूँ। 66 प्लस 72 वो आप कर लोगे अपने पेपर में। तो इसको जल्दी से ऐड कर लो, 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये 6 और 7 जो है वो 138 हो जाएगा। और जब आप 138 में से 180 में से 138 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इस तरह कर लेते हैं, 2 ऐड करेंगे तो 140 आ जाएगा, और फिर 40 और ऐड करना पड़ेगा, तो ये 42 आ गया। इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है वो 42 आ गया। मैंने इसको यहाँ लिख लिया 42। इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला जो है ना लाइंस, ठीक है, ये एंगल 42 आ गया। अब मुझे जो है वो ये क्यों चाहिए था 42? बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, और ये मुझे पता है कि भाई ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, दिस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से ई से जो जा रही है सी तक, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है, ये टोटल एंगल जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 180। अगर ये 42 है, तो मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। किस तरह? 180 में से 42 को माइनस करके। ये भी थोड़ा सा मिटाया था ताकि क्लियर हो जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ये वाला एंगल जो है ना, ये 42 है, ये वाला, ठीक है। तो ये 42 है, और ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये टोटल एंगल 180 है, तो मैं जल्दी से 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 42 को, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे पास कितना एंगल आ रहा है। 138 आ रहा है, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो मैंने यहाँ 138 लिख लिया। तो 138 अगर नीचे वाला एंगल आ गया, तो अब मुझे दोबारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, क्योंकि ये 138 आ रहा है। मैंने यहाँ 138 लिख लिया। तो अब मैं जल्दी से जो है वो दोबारा थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो मुझे ये एंगल ई मिल जाएगा, क्योंकि इसके दो एंगल्स मुझे पता है। तो मैं ये दो एंगल्स को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मुझे जो है वो थर्ड एंगल मिल जाएगा। तो मैंने जल्दी से एक और बार अपनी वर्किंग कर ली। 180 में से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया दो एंगल्स जो कि मेरे पास हैं, 138 और 40, और सॉरी 24। तो जब आप 138 और 24 को एड अप करोगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, इसको जल्दी से यहाँ कर लेते हैं। 138 और 24 को एड अप कर लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स आपको ऐसे भी करना पड़ता है भाई, पेपर 1 है, मसला हो जाता है फिर। तो 8 और 4 12 हो जाएगा, 2 इधर आ गया, 1 इधर चला जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 162 आ जाएगा। और जब आप 162 को 180 में से माइनस करोगे, 180 माइनस 162, तो 8 मिलाओगे 70 हो जाएगा, और 10 मिलाओगे तो इसका मतलब है कि ये 18 आ जाएगा। और ये 18 ये वाला एंगल आ गया जो कि मुझे फाइंड आउट करना था। तो दिस एंगल इज 18, सो इसका मतलब है कि ये 18 आ गया। जल्दी से आपने 18 लिख लिया, और 18 इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी ई डी की वर्किंग आपने इधर करी हुई है। रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस लिखना भी है तो आप लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स,
ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180। मैंने उसी की मदद से ये निकाला है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट है सी एफ डी। सी एफ डी यहाँ सी से शुरू हो रहा है, एफ पे जा रहा है और डी पे जा रहा है। तो ये वाला एंगल मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूँ 42। तो मैंने यहाँ 42 लिख दिया। इसकी वर्किंग भी मैंने नीचे करी हुई है। इसको भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ ये भी लिख सकते हो कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि ये डायमीटर के सामने बन रहा है। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किए हैं ताकि ये 42 आ जाए। पहले मैंने ये 90 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, एंगल इन द सेमी सर्कल वाला, और फिर मैंने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 यूज़ करके सी एफ डी की निकाल ली वैल्यू, जो कि 42 आ रही थी। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में एंगल ए बी सी की बात कर रहा है। ए बी सी कौन सा एंगल है? ए बी सी ए से स्टार्ट हो रहा है और ये वाले एंगल की बात कर रहा है भाई। ये वाला एंगल जो है चूंकि सरकमफेरेंस पे बन रहा है, तो इसका मतलब है मैं साइक्लिक क्वाड्रेटल वाली प्रॉपर्टी जो है वो चेक कर लेता हूँ कि भाई क्या साइक्लिक जो क्वाड्रेटल वाली प्रॉपर्टी है वो यूज़ हो सकती है। पहले मुझे उसके लिए 4 वर्टिसेस तलाश करने होंगे जो सरकमफेरेंस पर है। तो यहाँ तो 4 से ज़्यादा है या 5 है, तो पहले मैं 4 को पिक कर लेता हूँ। तो मैं ये वाला ले रहा हूँ ए, फिर मैं ये वाला ले रहा हूँ बी, और फिर मैं ये वाला ले रहा हूँ सी, और फिर मैं ये वाला ले रहा हूँ डी। ठीक है, तो मैं ये वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ, इस वाली साइड की बात कर रहा हूँ, और मैं इस वाली साइड की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाली साइड की बात कर रहा हूँ, और मैं इस वाली साइड की बात कर रहा हूँ। तो ये चार जो है ये मिलके क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कमफेरेंस पर है। तो बी और ये जो डी है ये ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ थोड़ा सा बना दूँ कि ये पहले यूं जा रहा है और फिर ये यूं आ रहा है, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है और फिर ये वापस यूं जा रहा है। तो ये थोड़ी सी फिगर ऐसी रफ सी मैंने बना दी। ये ए हो गया, और ये वाला पार्ट जो है वो बी हो गया, ये वाला पार्ट जो है वो सी हो गया इस तरह, और ये डी हो गया। तो ये वाली शेप जो है ना बन रही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो अब इसमें बी जो है और डी जो है ये ऑपोजिट एंगल्स है। तो इसका मतलब है कि अगर डी 72 है तो बी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 180 में से 72 को माइनस कर दूंगा। जब मैं डी में से 180 में से 72 को माइनस करूँगा तो मेरे पास जो है वो 108 आंसर आ जाएगा, जो कि फाइनल मेरा आंसर होगा ए बी सी का। इसकी वर्किंग इतनी इनफ है, 180 माइनस 72 अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हो। 180 माइनस 72 डिग्रीज करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 4 मार्क का क्वेश्चन था, और आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह हेल्प कर दूंगा तुम लोग की। तो स्टे ट्यून विद मैथ्स गुरु फॉर सम मोर वीडियोस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मीडिया एग्जाम्स।